हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स में जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसका ऑलरेडी बेसिक मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपको क्वेश्चन दिया गया है। Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। ये कह रहा है कि जो भी पोलिनोमियल दिए गए हैं उसमें कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, वो लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड दिया गया है y² प्लस √2। y² प्लस √2। थर्ड क्वेश्चन आपका है 3√t प्लस t√2। 3√t प्लस t√2। एंड फोर्थ दिया गया है आपका y प्लस 2/y। y प्लस 2/y। सिक्स्थ क्वेश्चन है x⁻10 प्लस y पावर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन वह पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस पोलिनोमियल की बात करते हैं। इस पोलिनोमियल में आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही टाइप का लेटर यूज किया गया है, सिर्फ एक से। तो इसको हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है इसका आंसर? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टाइप के लेटर यूज किया गया है। यह पोलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल में भी है। दूसरा क्वेश्चन ये जो दिया गया है ये भी पोलिनोमियल है और ये भी वन वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें सिर्फ y है। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यह पोलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो t है वह रूट के अंदर है और रूट के अंदर यदि t है तो t की पावर 1/2 कहलाएगी। पावर जो है t की 1/2 हो जाएगी, जो कि वह इंटीजर नहीं है। 1/2 क्या है? एक इंटीजर नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल। यह पोलिनोमियल नहीं है। रीजन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो पावर ऑफ टी इज नॉट इंटीजर। यह इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है? तो यहाँ पे जो √t है वह t की पावर 1/2 है। यहां पे आप देखोगे तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो नीचे y है, इस y की जो पावर है वह -1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहां पे लिखोगे इट इज नॉट पोलिनोमियल। रीजन में चाहो तो लिख सकते हो पावर ऑफ y इज निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर है, उसमें दे रखा है। इस y की जो पावर है वह निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं है। ये जो है
ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है, हमें सिर्फ वन वेरिएबल में चाहिए था। तो यहां पे लिखोगे इट इज पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स, या 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, या जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, इन 1 वेरिएबल, सिर्फ हमें 1 वेरिएबल में ही चाहिए था। तो 1 वेरिएबल में हमें सिर्फ कौन कौन सा मिला, फर्स्ट मिला और सेकंड मिला, थर्ड पॉलिनोमियल नहीं है, फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है, फिफ्थ पॉलिनोमियल है बट वह 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड दिया गया है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड फोर्थ है रूट अंडर 2x माइनस 1। इन सारे पोलिनोमियल्स में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वह वो नंबर होता है जिस नंबर से उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया गया रहता है विथ साइन, साइन के साथ में जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया गया होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको इन सभी पॉलिनोमियल्स में देखना है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। तो जैसे पहले वाले में देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 का इंटू है तो ये 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है। यहाँ पे कोफिशिएंट अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, इसमें π/2 का मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यदि वह टर्म प्रेजेंट न हो पॉलिनोमियल में तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 0। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ये 0 है। ठीक है, तो ये सारे आपके आंसर हो गए। आया बेटा समझ में, सबको समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल give one example of a binomial of degree 35
एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहां पे हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं पॉलिनोमियल्स के। एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे दो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल देना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट है। दुनिया का हर स्टूडेंट अपने अपने आंसर अलग अलग टाइप से दे सकता है और सभी का आंसर सही होगा यदि उनका दिया गया आंसर या लिखा गया पॉलिनोमियल बाइनोमियल है और उसकी डिग्री 35 है। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए कि बाइनोमियल क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं आता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह बाइनोमियल है, और एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी डिग्री 35 है। तो आप कोई भी बाइनोमियल विथ डिग्री 35 बना सकते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं लिख देता हूं, बाइनोमियल विथ डिग्री 35 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप, कोई भी बाइनोमियल यानी कि जिसमें दो टर्म हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 2x की पावर 35 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, ये आपका बाइनोमियल है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे प्लस या माइनस लगा करके हमें दो टर्म उसमें ऐड करनी है, प्लस भी लगा सकते हो माइनस भी लगा सकते हो, और जो उसमें वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी पावर 35 लगा दो, ठीक है। तो वह बाइनोमियल इन डिग्री 35 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा, एंड मोनोमियल विथ डिग्री 100। तो मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डिग्री हो, सॉरी जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। एक सेकेंड बेटा। तो यहां पे मोनो मीन्स होता है 1, यानी कि जिसमें एक टर्म हो। तो कोई भी एक टर्म लिख दो, जैसे मान लो कि आपने लिख दिया x, सिर्फ x लिखा, ये मोनोमियल हो गया। डिग्री 100 चाहिए तो इसकी पावर लगा दो 100, बस ये हो गया आंसर। इतना ही आपको करना था। आप एक सी जगह पे कोई भी लेटर लिख सकते हो, उसकी पावर 100 होनी चाहिए, ठीक है। टर्म 1 हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल विथ डिग्री 35। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया। यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नए नए स्टूडेंट इतना देर से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समझ में आएगा बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें जितने भी पोलिनोमियल दिए गए हैं सिर्फ उनकी डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल दिया गया है फर्स्ट,
5x³ प्लस 4x² 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड दिया गया है 4 माइनस y²। थर्ड है 5t माइनस √7। एंड फोर्थ है ओनली 3। तो देखो बेटा, यहां पे हमें डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री की मीनिंग ये होती है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, उस वेरिएबल क्वांटिटी की मैक्सिमम पावर कितनी है, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे x है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें x के प्लेस x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री या मैक्सिमम पावर यानी कि 3 के बराबर होगी। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे y की पावर 2 है, तो यहाँ की डिग्री हो जाएगी आपकी 2। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? तो जैसे यहाँ पे t दिख रहा है, t की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री हमें क्या मिला? ये डिग्री मिला 1। t की पावर 1 लिखा नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि यदि किसी लेटर की पावर न लिखी हो तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1। और यहाँ पे आपको लेटर ही नहीं दिख रहा है, मीन्स कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं दिख रही है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह हमेशा 0 होती है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वह 0 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने देख लिया कि जितने भी पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए गए थे सबकी डिग्री को मैंने डिफाइन किया। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल क्वांटिटी की वह मैक्सिमम पावर होती है जो किसी लेटर के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये डिग्री हमने बता दिया। सबको समझ में आ गया बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई the polynomials, classify into linear, quadratic and cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनको क्लासिफाई करना है, उनको बताना है कि वह लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहली जो पॉलिनोमियल इसमें दी गई है वह दी गई है x² प्लस एक्स, x² प्लस एक्स। सेकेंड पॉलिनोमियल x माइनस x³ है। थर्ड y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ दिया गया है 1 प्लस एक्स। फिफ्थ दिया गया है 3t। सिक्स दिया गया है इसमें t²। एंड सेवंथ दिया गया है 7x³। हाँ बेटा, क्या हो गया? चलो अपना माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो। हाँ, यहां से देखो ये सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इनको हम, ये माइक बंद करो। कौन है?
यहाँ पे हमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है ये समझ लो पहले। लीनियर पोलिनोमियल वह पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। बस इसके बिहाफ पे हमें ये बता देना है कि या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसमें एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री 3 दिख रही है, ये हो जाएगी क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां पे डिग्री 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अगेन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां पे डिग्री 1 दिख रही है, तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। यहां पे भी डिग्री 1 दिख रही है, ये भी होगा लीनियर पोलिनोमियल। यहां पे डिग्री 2 दिख रही है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहां पे डिग्री जो 3 दिख रही है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से आपने इन सबको कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सी पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, और कौन सी पोलिनोमियल क्यूबिक है। किसके बिहाफ पे किया, तो उनके डिग्री पे। डिग्री यदि 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप सबको, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे एक्सरसाइज और दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।